जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 20वां अध्याय। कुरु के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, परीक्षित के जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए तथा जुहू के सुरथ नामक एक पुत्र हुआ। सुरथ के विदुरथ का जन्म हुआ। विदुरथ के सर्वभौम, सर्वभौम के जैतसेन, जैतसेन के आराधित, आराधित के आयुतायु, आयुतायु के अक्रोधन, अक्रोधन के देवातिथि तथा देवातिथि के दूसरे रक्ष का जन्म हुआ। रक्ष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप और दिलीप से प्रतिपा नामक पुत्र हुआ। प्रतीप के देवापी, शांतनु और ब्रहीक नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापी बाल्यावस्था में ही वन में चला गया था, अतः शांतनु ही राजा हुआ। उसके विषय में पृथ्वी तल पर यह श्लोक कहा जाता है, जिसको जिसको अपने हाथ से स्पर्श कर देते थे वह वृद्ध पुरुष भी युवावस्था प्राप्त कर लेते थे तथा उनके स्पर्श से संपूर्ण जीव अत्युत्तम शांति लाभ करते थे, इसलिए वह शांतनु कहलाते थे। एक बार महाराज शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा न हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होता देख राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई? इसमें मेरा क्या अपराध है? तब ब्राह्मणों ने उससे कहा, यह राज्य तुम्हारे बड़े भाई का है, किंतु इसे तुम भोग रहे हो, इसलिए तुम परिवेता हो। उनके ऐसा कहने पर राजा शांतनु ने उनसे फिर पूछा, तो इस संबंध में मुझे अब क्या करना चाहिए? इस पर वह ब्राह्मण फिर बोले, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापी किसी प्रकार पतित न हो तब तक यह राज्य उसी के योग्य है, अतः तुम उसी को दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शांतनु के मंत्री अशमसारी ने वेदवाद के विरुद्ध बोलने वाले तपस्वियों को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अतिशय सरल मति राजकुमार देवापी से बुद्धि को वेदवाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर राजा शांतनु ब्राह्मणों के कथानुसार दुख और शोक युक्त होकर ब्राह्मणों को आगे कर अपने बड़े भाई को राज्य देने के लिए वन में गए। वन में पहुंचने पर वह ब्राह्मणगण परम विनीत राजकुमार देवापी के आश्रम पर उपस्थित हुए और उससे ज्येष्ठ भ्राता को ही राज्य करना चाहिए, इस अर्थ के समर्थ अनेक वेदानुकूल वाक्य कहने लगे। किंतु उस समय देवापी ने वेदवाद के विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियों से दूषित बातें की। तब उन ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, हे राजन, चलो अब यहाँ अधिक आग्रह करने की आवश्यकता नहीं। अब अनावृष्टि का दोष शांत हो गया। अनादिकाल से पूजित वेद वाक्यों में देश बतलाने के कारण देवापी पतित हो गया है। ज्येष्ठ भ्राता के पतित हो जाने से अब तुम परिवेता नहीं रहे। उनके ऐसा कहने पर शांतनु अपनी राजधानी को चले आए और राज्य शासन करने लगे। वेदवाद के विरुद्ध वचन बोलने के कारण देवापी के पतित हो जाने से बड़े भाई के रहते हुए भी संपूर्ण धान्यों की उत्पत्ति के लिए पर्यजन्य देव बरसने लगे। ब्राहीक के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्त के भूरिश्रवा और शाल्य नामक 3 पुत्र हुए। शांतनु के गंगा जी से अतिशय कांतिमान तथा संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला भीष्म नामक पुत्र हुआ। शांतनु ने सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र और भी उत्पन्न किए। उनमें से चित्रांग को तो बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नामक गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। विचित्र वीर्य ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबिका से विवाह किया।
उनमें अत्यंत भोगासक्त रहने के कारण अतिशय खित्र रहने से वह यक्षमा के वशीभूत होकर मर गया। तदंतर मेरे पुत्र कृष्ण देपाय ने सत्यवती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित ना जान विचित्र वीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नामक 1 पुत्र उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने भी गंधारी से दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु वन में आखेट करते समय ऋषि के शाप से संतानोत्पादन में असमर्थ हो गए थे, अतः उनकी स्त्री कुंती से धर्म, वायु और इंद्र ने क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र तथा माद्री से दोनों अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हुए। उन 5 के द्रौपदी से 5 ही पुत्र हुए। उनमें से युधिष्ठिर से प्रतिविंध्या, भीमसेन से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से श्रुतानीक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ था। इनके अतिरिक्त पांडवों के और भी कई पुत्र हुए, जैसे युधिष्ठिर से योधेयी के देवक नामक पुत्र हुआ, भीमसेन से हिडिंबा के घटोत्कच और काशी से सवर्ग नामक पुत्र हुआ, सहदेव से विजया के सुहोत्र का जन्म हुआ, नकुल से रेणुमति से निर्मित्र को उत्पन्न किया, अर्जुन के नाग कन्या अलूपी से इरावान नामक पुत्र हुआ, मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्री का धर्मानुसार प्रभुवाहन नामक 1 पुत्र उत्पन्न किया तथा उसके सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो कि बाल्यावस्था में ही बड़ा बल, पराक्रम, संपन्न तथा अपने संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला था। तदंतर कुरुकुल के क्षीण हो जाने पर जो अश्वत्थामा के प्रहार किए हुए ब्राह्मण श्र द्वारा गर्भ में ही भस्मीभूत हो चुका था, किंतु फिर जिन्होंने अपनी इच्छा से ही माया मानव देह धारण किया है, उन सकल सुरासुर वनिदत्त चरणाविंद श्री कृष्ण चंद्र के प्रभाव से पुनः जीवित हो गया। उस परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, जो कि इस समय इस प्रकार धन पूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहा है कि जिससे भविष्य में भी उसकी संपत्ति क्षीण ना हो। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 21वां अध्याय, भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। इस समय जो परीक्षित नामक महाराज हैं, इनके जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र होंगे। जन्मेजय का पुत्र शतानीक होगा, जो यज्ञवल्ल्य के से वेदाध्ययन कर कृपा से शास्त्र विधा प्राप्त कर विषम विषयों से विरक्त चित्त हो महर्षि शौनक के उपदेश से आत्मज्ञान में निपुण होकर परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। शातनीक का पुत्र अश्वमेघ दत्त होगा, उसके अधिसीम कृष्ण तथा अधिसीम कृष्ण के नीचक्रु नामक पुत्र होगा, जो कि गंगा जी द्वारा हस्तिनापुर के बहा ले जाने पर कौशाम्बली पुरी में निवास करेगा। नीचक्रु का पुत्र उष्ण होगा, उष्ण का विचित्र रथ, विचित्र रथ का शुचि रथ, शुचि रथ का वैष्णवीमान, वैष्णवीमान का सुषेण, सुषेण का सुनीथ, सुनीथ का नरप, नरप का चशु, चशु का सुखावल, सुखावल का परिपल्लव, परिपल्लव का सुनय, सुनय का मेधावी, मेधावी का रिपुंजय, रिपुंजय का मृदु, मृदु का तिग्म, तिग्म का बृहदत्र, बृहद्रथ का वसुदान, वसुदान का दूसरा शतानीक, शतानीक का
उदयन, उदयन का अहिनर, अहिनर का दंडपानी, दंडपानी का निर्मित्र तथा निर्मित्र का पुत्र शेमक होगा। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जो वंश ब्राह्मण और क्षत्रियों की उत्पत्ति का कारण रूप तथा नाना राजसियों से सभाजित है, वह कलयुग में राजा शेम के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगा। 22वां अध्याय भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन करता हूँ। बृहदल का पुत्र बृहत्शर्ण होगा, उसका उरुशय, उरुशय का वतस्व्यूह का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का दिवाकर, दिवाकर का सहदेव, सहदेव का बृहरथ, बृहदक्ष, बृहदक्ष का भानुरथ, भानुरथ का प्रतीताक्ष, प्रतीताक्ष का सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुन नक्षत्र, सुन नक्षत्र का किन्नर, किन्नर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुपर्ण, सुपर्ण का अमित्रजित, अमित्रजित का बृहद्रथ द्राज, बृहद्राज का धर्मी, धर्मी का कृतजन्य, कृतजय का रणजय, रणजय का संजय, संजय का शाक्य, शाक्य का शुद्धोदन, शुद्धोदन का राहुल, राहुल का प्रसेनजित, प्रसेनजित का शूद्रक, शूद्रक का कुंडल, कुंडक, कुंडक का सुरथ और सुरथ का सुमित्र नामक पुत्र होगा। ये सब इक्ष्वाकु के वंश में बृहदल की संतान होंगे। इस वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। यह इक्ष्वाकु वंश राजा सुमित्र तक रहेगा, क्योंकि कलयुग में राजा सुमित्र के होने पर फिर यह समाप्त हो जाएगा। 23वां अध्याय मगध वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अब मैं मगध देशीय बृहदरथ की भावी संतान का अनुक्रम से वर्णन करूंगा। इस वंश में महाबलवान और पराक्रमी जरासंध आदि राजागण प्रधान थे। जरासंध का पुत्र सहदेव, सहदेव के सोमापी नामक पुत्र होगा। सोमापी के श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा के आयुतायु, आयुतायु के निर्मित्र, निर्मित्र के सुनेत्र, सुनेत्र के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के सेनजित, सेनजित के श्रुतजैन्य, श्रुतत्रयजय के विप्र तथा विप्र के शुचि नामक एक पुत्र होगा। शुचि के क्षेम्य, क्षेम्य के सुव्रत, सुव्रत के धर्म, धर्म के सुश्रवा, सुश्रवा के धृणसेन, धृणसेन के सुबल, सुबल के सुनित, सुनित के सत्यजित, सत्यजित के विश्वजीत और विश्वजीत के रिपुंजय का जन्म होगा। इस प्रकार से बृहद्रथ वंशीय राजागण 1 सहस्र वर्ष पर्यंत मगध में शासन करेंगे। 24वां अध्याय कलियुगी राजाओं और कली धर्मों का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, बृहद्रथ वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा, उसका सुनीक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रधोत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलाक होगा। बलाक का विशाख यूप, विशाख यूप का जनक, जनक का नंदीवर्धन तथा नंदीवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 परघोत वंशीय नृपतिगण 138 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा। शिशुनाभ का काकवर्ण, काकवर्ण का क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मा का शतोजा, शतोजा का विधिसार, विधिसार का अजातशत्रु, अजातशत्रु का अर्भक, अर्भक का उदयन, उदयन का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुनाभ वंशीय नृपतिगण 300
62 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। महानदी के शूद्र के गर्भ से उत्पन्न महापाद नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। राजा महापाद संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापाद के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापाद और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदंतर इन नवों नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मौर्य नरपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मुरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्याभिषेक करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयशा, सुयशा का दशरथ, दशरथ का संयुत, संयुत का शालीशुक, शालीशुक का सोम शर्मा, सोम शर्मा का शतधन्वा तथा शतधन्वा का पुत्र बृहदत्र होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्यवंशी राजा राज्य करेंगे। इनके अनंतर पृथ्वी में 10 शुंग वंशीय राजागण होंगे। उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का उन्दक तक, उन्दक, उन्दक का पुलिंदक, पुलिंदक का घोषवसु, घोषवसु का व्रजमित्र, व्रजामित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूत होगा। ये शुग नरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके अनंतर यह पृथ्वी कण्व भूपालों के अधिकार में चली जाएगी। शंगुवंशीय अति व्यासनशील राजा देवभूति को कण्ववंशीय वसुदेव नामक उसका मंत्री मारकर स्वयं राज्य भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र, भूमित्र का नारायण तथा नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये 4 कण्व भूपतिगण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति रहेंगे। कण्ववंशीय सुशर्मा को उसका बलिपुच्छक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतकर्णी होगा। शांतकर्णी का पुत्र पुरनोत्संग, पुरनोत्संग का शतकर्णी, शतकर्णी का लंबोदर, लंबोदर का पिलक, पिलक का मेघस्वाती, मेघस्वाती का पटुमान, पटुमान का अरिष्टकर्मा, अरिष्टकर्मा का हलाहल, हलाहल का पलक, पलक का पुलिंद सेन, पुलिंद सेन का सुंदर, सुंदर का शतकर्णी, शतकर्णी का शिवस्वाती, शिवस्वाती का गोमती पुत्र, गोमती पुत्र का अलीमान, अलीमान का शांतकर्णी, शांतकर्णी का शिवश्रिय, शिवश्रित का शिव सकंद, शिव सकंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का दियज्ञ, दियज्ञ का चंद्रश्री तथा चंद्रश्री का पुत्र पुलोमाची होगा। इस प्रकार ये 30 अंध्राभूरत्य राजागण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इनके पीछे 7 अभीर और 10 गर्दभील राजा होंगे। फिर 16 शाक राजा होंगे। उनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 13 मुंड और 11 मोन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। इनमें से भी 11 मोन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। इनके उच्छित्र होने पर कैकिल नामक यमन जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे।
उनका वंशधर विंध्या शक्ति होगा। विंध्या शक्ति का पुत्र पुरंजय होगा। पुरंजय का रामचंद्र, रामचंद्र का धर्मवर्मा, धर्मवर्मा का वंग, वंग का नंदन तथा नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के नंदी, यशा, शुक्र और प्रवीर ये 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष राज्य करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश के और 3 ब्रहिक राजा होंगे। उनके बाद 13 पुष्पमित्र और पांडुमित्र आदि तथा 7 अंध्रा मांडलिक भूपतिगण होंगे तथा 9 राजा क्रमशः कौशल देश में राज्य करेंगे। निषद देश के स्वामी भी ये ही होंगे। मगध देश के विश्वसटीक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवर्त करेगा। यह केवर्त, वटु, पुलिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को उच्छिद्र कर पदावतीपुरी में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया में मगध और गुप्त राजा लोग राज्य भोग करेंगे। कौशल, अंध्र, पुंड्र, ताम्रलिप्त और समुद्र तटवर्तनी पुरी को देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कालिंग, महिष, महेंद्र और भौम आदि देशों को गुहा नरेश भोगेंगे। नेषद, नैमिषक और कालकोशक आदि जनपदों को मणिधान्यक वंशीय राजा भोगेंगे। त्रय राज्य और मुशीक देशों पर कनक नामक राजा का राज्य होगा। सौराष्ट्र, अविंत, शूद्र, अभीर तथा नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर व्रात्य, द्विज, अभीर और शूद्र आदि का अधिपत्य होगा। समुद्र तट पर दावी, क्रोवी, चंद्रभागा और काशीमीर आदि देशों का व्रात्य, मलेच्छ और शूद्र आदि राजागण भोग करेंगे। ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। यह थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा धर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गौओं की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्पशक्ति, तम प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्पायु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले मलेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तब दिन दिन धर्म और अर्थ का थोड़ा थोड़ा ह्रास तथा क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ ही कुलीनता का हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, परस्पर रुचि ही दाम्पत्य संबंध की हेतु होगी, श्रवित्व की उपभोग का हेतु होगा, मिथ्या भाषण ही व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा, जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगा, यज्ञोपवीत ही ब्राह्मण तत्व का हेतु होगा, रत्नादि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा, ब्राहा चिन्ह ही आश्रमों के हेतु होंगे, अन्याय ही आजीविका का हेतु होगा, दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगा, निर्भयता पूर्वक दृष्टता के साथ बोलना ही पांडियता का हेतु होगा, निर्धनता ही साधु तत्व का हेतु होगी, स्नान ही साधन का हेतु होगा, दान ही धर्म का हेतु होगा, स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु होगा, भली प्रकार बन ठन कर रहने वाला ही सुपात्र समझा जाएगा, दूर देश का जल ही तीर्थोदक कत्व का हेतु होगा तथा क्षतवेश धारण ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से सभी वर्णों में जो जो बलवान होगा वही वही राजा बल बैठेगा।
इस प्रकार अति लोलुप राजाओं के कर भार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कंदराओं का आश्रय लेगी तथा मधु, शाक, मूल, फल, पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पत्र वलकल ही उनके पहनने तथा ओढ़ने के कपड़े होंगे। अधिक संतानें होंगी। सब लोग शील, वायु, धाम और वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित न रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में यह संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार श्रोत और समार्थ धर्म का अत्यंत ह्रास हो जाने तथा कलयुग के प्राय बीत जाने पर शंबल ग्राम निवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु यशा के घर संपूर्ण संसार के रचयिता चराचर गुरु आदि मध्यांत शून्य ब्रह्ममय आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव अपने अंश से युक्त कलिक रूप से संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और महत्वमय से संपत्र हो सकल मलेच्छ, दस्यु, दुराचारी तथा दुष्ट चितों का आश्रय करेंगे और समस्त प्रजा को अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे हुओं को समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीच भूत समस्त मनुष्यों से उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेगी। उनकी वह संतानें सत्य युग के ही धर्मों का अनुसरण करने वाली होगी। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आवेंगे, उसी समय सतयुग के आरंभ हो जाएगा। हे मुनि श्रेष्ठ, तुमसे मैंने यह समस्त वंशों के भूत, भविष्यता और वर्तमान संपूर्ण राजाओं का वर्णन कर दिया। परीक्षित के जन्म से नंद के अभिषेक तक 1050 वर्ष का समय जानना चाहिए। सप्तऋषियों में से जो 2 नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं, उनके बीच में रात्रि के समय जो समदेश में स्थित नक्षत्र हैं, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्तऋषिगण 100 वर्ष रहते हैं। हे द्विजोत्तम, परीक्षित के समय में वे सप्तऋषिगण मधान नक्षत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्ष परमान वाला कलयुग आरंभ हुआ था। हे द्विज, जिस समय भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान वासुदेव निज धाम को पधारे थे, उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक पृथ्वी से संसर्ग करने की कलयुग की हिम्मत ना पड़ी। संतान पुरुष भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण चंद्र के स्वर्ग लोग पधारने पर भाइयों के सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को छोड़ दिया। कृष्ण चंद्र के अंतर्धान हो जाने पर विपरीत लक्षणों को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। जिस समय यह सप्तऋषिगण पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। जिस दिन भगवान कृष्ण चंद्र परम धाम को गए थे, उसी दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब तुम कलयुग की वर्ष संख्या सुनो। हे द्विज, मानवीय वर्षा गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष रहेगा। इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष पर्यंत कृतयुग रहेगा। हे द्विज श्रेष्ठ, प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महात्मगण हो गए हैं। उनके बहुत अधिक संख्या में होने से तथा समानता होने के कारण कुलों में पुनरुक्ति हो जाने के भय से मैंने उन सब के नाम नहीं बतलाए हैं। पुरुवंशीय राजा
देवापी तथा ईशवाकु कुलोत्पत्र राजा पुरु, यह दोनों अत्यंत योग बल संपन्न है और कलाप ग्राम में रहते हैं। सत्ययुग का आरंभ होने पर यह पुनः मृत्यु लोक में आकर क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक होंगे। वह आगामी मनुवंश के बीज रूप है। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में इसी क्रम से मनुपुत्र पृथ्वी का भोग करते हैं। फिर कलयुग में उन्हीं में से कोई कोई आगामी मनु संतान के बीज रूप से स्थित रहते हैं। जिस प्रकार की आजकल देवापी और पुरु हैं, इन प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण राजवंशों का यह संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। इनका पूर्णतः वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। इस है शरीर के मोह से अंधे हुए ये तथा और भी ऐसे अनेक भूपतिगण हो गए हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल को अपना अपना माना है। यह पृथ्वी इस प्रकार अचल भाव से मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी, इसी चिंता में व्याकुल हुए इन सभी राजाओं का अंत हो गया। इसी चिंता में डूबे रहकर इन संपूर्ण राजाओं के पूर्ववर्ती राजा लोग चले गए और इसी में मग्न रहकर आगामी भूपतिगण भी मृत्यु मुख में चले जाएंगे। इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं को अथक अधोग करते देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही है। हे मित्र, अब तुम पृथ्वी के कहे हुए कुछ श्लोकों को सुनो। पूर्व काल में इन्हें असीत मुनि की धर्मध्वजी राजा जनक को सुनाया था। पृथ्वी कहती है, ओ बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को यह कैसा मोह हो रहा है, जिसके कारण ये बुलबुले के समान क्षण स्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरता से में इतना विश्वास रखते हैं। यह लोग प्रथम अपने को जीतते हैं और फिर अपने मंत्रियों को तथा इसके अनंतर ये क्रमशः अपने भृत्य पूर्ववासी एवं शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। इसी क्रम से हम समुद्र पर्यंत इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे। ऐसी बुद्धि से मोहित हुए यह लोग अपनी निकटवर्ती मृत्यु को नहीं देखते। यदि समुद्र में घिरा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल अपने वंश में हो ही जाए तो भी मनोजय की अपेक्षा इसका मूल्य ही क्या है, क्योंकि मोक्ष तो मनोजय से ही प्राप्त होता है, जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए। उसी मुझ को अत्यंत मूर्खता के कारण ये लोग जीतना चाहते हैं। जिनका चित्त ममतामय है, उन पिता पुत्र और भाइयों में अत्यंत मोह के कारण मेरे ही लिए परस्पर कलह होता है। जो लोग राजा लोग यहाँ हो चुके हैं, उन सभी की ऐसी कुबुद्धि रही है कि यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी ही है और मेरे पीछे यह सदा मेरी संतान की ही रहेगी। इस प्रकार मेरे में ममता करने वाले एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर भी ना जाने कैसे उसका उत्तराधिकारी अपने हृदय में मेरे लिए ममता को स्थान देता है। जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है और फिर उन मूढ़ों पर मुझे दया भी आ जाती है। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, पृथ्वी के कहे हुए इन श्लोकों को जो पुरुष सुनेगा उसकी ममता इसी प्रकार लीन हो जाएगी जैसे सूर्य के तपते समय बर्फ पिघल जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे भली प्रकार मनु के वंश का वर्णन कर दिया, जिस वंश के राजागण स्थिति कारक भगवान विष्णु के अंश थे। जो पुरुष इस मनु वंश का क्रमशः श्रवण करता है, उस शुद्धात्मा के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जितेंद्रियां होकर सूर्य और चंद्रमा के इन प्रशंसनीय वंशों का संपूर्ण वर्णन सुनता है, वह अतुलित धन धान्य और संपत्ति प्राप्त करता है।
महाबलवान, महावीरशाली, अनंत धन संचय करने वाले तथा परम निष्ठावान ईशवाकु, जुहू, मंदाता, सगर, अभिषिक्त, रघुवंशीय राजागण तथा नहुष और ययाति आदि के चरित्रों को सुनकर, जिन्हें की काल ने आज कथा मात्र ही शेष रखा है, प्रज्ञावान मनुष्य पुत्र, स्त्री, ग्रह, क्षेत्र और धन आदि में ममता न करेगा। जिन पुरुष श्रेष्ठों ने उधर्व बाहु होकर अनेक वर्ष पर्यंत कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान और वीरशाली राजाओं की काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दी है। जो पृथु अपने शत्रु समूह को जीतकर स्वच्छंद गति से समस्त लोकों में विचरता था, आज वही काल वायु की प्रेरणा से अग्नि में फेंके हुए सेमर की रुई के ढेर के समान नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जो कर्तवीर अपने शत्रु मंडल का संहार कर समस्त दीपों को वशीभूत कर उन्हें भोगता था, वही आज कथा प्रसंग से वर्णन करते समय उल्टा संकल्प विकल्प का हेतु होता है। समस्त दिशाओं को देवत्यमान करने वाले रावण, अभिषिक्त और रामचंद्र आदि के ऐश्वर्य को धिक्कार है, अन्यथा काल के क्षणिक कटाक्षपात के कारण आज उसका भस्म मात्र भी क्यों नहीं बच सका। जो मंधाता संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था, आज उसका केवल कथा में ही पता चलता है। ऐसा कौन मंद बुद्धि होगा जो यह सुनकर अपने शरीर में भी ममता करेगा। भगीरथ, सगर, ककुत्स्थ, रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि पहले हो गए हैं, यह बात सर्वथा सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है, किंतु अब मैं कहाँ है इसका हमें पता नहीं। हे विप्रवर, वर्तमान और भविष्य कालीन जिन जिन महावीरशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है, यह तथा अन्य लोग भी पूर्वोत्तर राजाओं की भांति कथा मात्र शेष रहेंगे। ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग रहें, बुद्धिमान मनुष्यों को अपने शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए।